चैत्र नवरात्रि 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है। मुख्य तिथियां: चैत्र नवरात्रि 2026 डेट्स: शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार, प्रतिपदा तिथि, समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार, नवमी तिथि, रामनवमी, घट स्थापना, कलश स्थापना, मुहूर्त। 19 मार्च 2026 को कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। सुबह का मुहूर्त सुबह के 6:52 से सुबह के 7:53 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:05 से दोपहर के 12:53 तक, यदि आप सुबह स्थापना नहीं कर पाते हैं। 9 दिनों की तिथि सूची: 19 मार्च प्रतिपदा, मां शैलपुत्री पूजा, घट स्थापना। 20 मार्च द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी पूजा। 21 मार्च तृतीया, मां चंद्रघंटा पूजा। 22 मार्च चतुर्थी, मां कुष्मांडा पूजा। 23 मार्च पंचमी, मां स्कंद माता पूजा। 24 मार्च षष्ठी, मां कात्यायनी पूजा। 25 मार्च सप्तमी, मां कालरात्रि पूजा। 26 मार्च अष्टमी, मां महागौरी पूजा। 27 मार्च नवमी, मां सिद्धिदात्री पूजा, रामनवमी। कलश स्थापना की संक्षिप्त विधि: पूजा स्थान पर साफ चौकी रखकर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। एक पात्र में मिट्टी लेकर जौ बोएं। कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर स्थापित करें। धूप दीप जलाकर मां दुर्गा का आह्वान करें। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पर कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जो भक्तों के लिए सुख समृद्धि के संकेत माने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 कई मायनों में ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास होने वाली है। इस साल जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, उनके मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। 1. 72 साल बाद चतुर्ग्रही योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नवरात्रि की शुरुआत में मीन राशि में 4 प्रमुख ग्रहों की युति हो रही है: सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु। ऐसा माना जा रहा है कि ये दुर्लभ चतुर्ग्रही योग लगभग 72 साल बाद बन रहा है। ये योग आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। 2. 89 साल बाद विशेष नक्षत्र संयोग। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 19 मार्च को हो रही है। इस दिन नक्षत्रों की जो स्थिति बन रही है, वो लगभग 89 साल बाद दोहराई जा रही है। गुरुवार को नवरात्रि शुरू होना गुरु पुष्य जैसा फल देने वाला और ज्ञान बुद्धि की वृद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। 3. गजकेसरी और शुभ कर्तरी योग। कुंडली में ग्रहों के गोचर से गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, जो मान सम्मान और धन वृद्धि का प्रतीक है। साथ ही नवरात्रि के दौरान कई शुभ योग जैसे रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी अलग अलग दिनों पर पड़ रहे हैं, जो नए काम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ हैं। 4. मां दुर्गा का आगमन सवारी। इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा डोली पालकी पर सवार होकर आएंगी। मान्यता: जब माता पालकी में आती हैं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि यह कुछ मामलों में प्राकृतिक बदलावों का भी संकेत देता है। किन राशियों के लिए है खास? ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन दुर्लभ संयोगों का सबसे सकारात्मक प्रभाव इन 3 राशियों पर पड़ने की संभावना जताई गई है: मेष, एरीज, आर्थिक उन्नति और करियर में सफलता। सिंह, लियो, लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, पारिवारिक सुख और नई संपत्ति के योग। चैत्र नवरात्रि 2026 के इन दुर्लभ संयोगों का लाभ उठाने के लिए आप अपनी राशि के अनुसार ये छोटे लेकिन प्रभावी उपाय कर सकते हैं। यह आपकी राशि के स्वामी ग्रह और नवरात्रि के शुभ योगों के तालमेल पर आधारित हैं। राशियों के अनुसार विशेष उपाय: राशि इष्ट देवी रूप विशेष उपाय मेष, एरीज, मां शैलपुत्री लाल रंग के फूल चढ़ाएं और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ, टॉरस, मां महागौरी माता को सफेद बर्फी या मिश्री का भोग लगाएं। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद मंत्र का जाप करें। मिथुन, जेमिनाई, मां ब्रह्मचारिणी माता को हरी इलायची अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क, कैंसर, मां शैलपुत्री महागौरी कच्चे दूध और बताशी का भोग लगाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें। सिंह, लियो, मां कूष्मांड माता को गुड़ का भोग लगाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या, वर्गो, मां चंद्रघंटा छोटी कन्याओं को फल या श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। तुला, लिब्रा, मां कात्यायनी माता को सफेद चंदन और इत्र अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मां कालरात्रि माता के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु, सैजिटेरियस, मां सिद्धिदात्री चने की दाल और पीले फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुभ होगा। मकर, कैप्रिकॉर्न, मां कालरात्रि नीले फूल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ, एक्वेरियस, मां सिद्धिदात्री जरूरतमंदों को भोजन कराएं। ये शनि के दुष्प्रभाव को कम करेगा। मीन, पाइसीज, मां ब्रह्मचारिणी माता को केसरिया हलवा चढ़ाएं। इससे चतुर्ग्रही योग का शुभ फल मिलेगा। सामान्य उपाय जो सभी कर सकते हैं:
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। अखंड ज्योति, संभव हो तो यदि आप 9 दिनों तक अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो सुबह शाम घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें एक लौंग का जोड़ा डाल दें। दुर्गा सप्तशती का पाठ, यदि पूरा पाठ न कर सके तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करना भी पूरे फल के समान माना गया है। इन 9 दिनों में क्या न करें? सात्विक भोजन ही करें, प्याज लहसुन का त्याग। घर में कलह या विवाद से बचें, क्योंकि इन शुभ योगों में की गई प्रार्थना तभी फल देती है जब मन शांत हो। नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित माना जाता है। चैत्र नवरात्रि 2026 की कलश स्थापना, घट स्थापना के लिए आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पूरी चेकलिस्ट दी गई है ताकि आप समय से पहले तैयारी कर सकें। 1. कलश स्थापना की मुख्य सामग्री कलश, मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश, लोहे या स्टील का प्रयोग न करें। मिट्टी का पात्र, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, जौ बोने के लिए। साफ मिट्टी, खेत या किसी पवित्र स्थान की साफ मिट्टी। जौ, याव बोने के लिए साफ और सूखे जौ। गंगाजल, कलश में भरने के लिए। पवित्र धागा, मौली, कलश के मुख पर बांधने के लिए। आम के पत्ते, 5 या 7 पत्ते, कलश के ऊपर रखने के लिए। नारियल, जटा वाला नारियल, पानी वाला। लाल कपड़ा, नारियल को लपेटने के लिए, चुनरी या रेशमी कपड़ा। 2. कलश के अंदर डालने वाली वस्तुएं सिक्का, तांबे या चांदी का या साधारण सिक्का। सुपारी, साबुत और साफ। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल। इलायची और लौंग, सुगंध के लिए। फूल, गेंदा या गुलाब के ताजे फूल। दूर्वा, हरी घास के तिनके। 3. अखंड ज्योति और पूजन सामग्री दीपक, मिट्टी या पीतल का बड़ा दीपक। घी या तिल का तेल, अखंड ज्योति के लिए। रूई की बत्ती, लंबी बत्ती। धूप और अगरबत्ती। कपूर, आरती के लिए। चंदन और रोली, कुमकुम, तिलक के लिए। श्रृंगार का सामान, माता के लिए, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि। स्थापना की संक्षिप्त विधि, स्टेप बाय स्टेप। स्थान की सफाई, घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व में सफाई कर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर लाल कपड़ा रखें। जौ बोना, मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालकर जौ फैलाएं और फिर ऊपर से मिट्टी की एक पतली परत बिछाएं। कलश तैयार करना, कलश पर कलावा बांधें और स्वास्तिक बनाएं। उसमें गंगाजल, सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें। पल्लव और नारियल, कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाएं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसका मुख आपकी ओर हो। प्रतिष्ठा, कलश को जौ वाले पात्र के बीचों बीच स्थापित करें और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए दीप जलाएं। विशेष टिप 2026 के लिए, चूंकि 19 मार्च 2026 को चतुर्ग्रही योग है, इसलिए कलश स्थापना के समय ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को कई गुना बढ़ा देगा। नवरात्रि की पूजा में संकल्प का सबसे अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2026 के दुर्लभ चतुर्ग्रही योग में मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो इन छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इनमें से अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी एक मंत्र चुन लें और रोजाना कम से कम 108 बार एक माला जाप करें। 1. सर्व कल्याण और सुख समृद्धि के लिए। यह सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। यह जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। मंत्र, तारांकन सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। 2. आरोग्य और सौभाग्य के लिए, हेल्थ और लक। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या भाग्य का साथ चाहते हैं, मंत्र, तारांकन देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। 3. आर्थिक संकट दूर करने के लिए, वेल्थ। कर्ज से मुक्ति और धन की आवक बढ़ाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र, तारांकन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाल अर्द्रचित्ता। 4. विपत्ति और डर से मुक्ति के लिए, यदि मन में अज्ञात भय रहता हो या जीवन में अचानक संकट आ गया हो, मंत्र, तारांकन शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोलस्तुते। 5. विद्या और बुद्धि के लिए, छात्रों और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए श्रेष्ठ मंत्र। मंत्र, तारांकन विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च त्वदन्या चित्त गर्ते लितित मिश्र नभे विश्वम विमोहयसी तन्मम देवी। जप करने की विधि। 1. समय, मंत्र जाप के लिए सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल सबसे उत्तम है। 2. माला,
लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। 3. दिशा, जाप करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। 4. दीपक, जाप शुरू करने से पहले माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। एक विशेष टिप, चूंकि 19 मार्च 2026 को गुरुवार है, इसलिए मंत्र जाप के बाद माता को पीली मिठाई या बेसन के लड्डू का भोग लगाना आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करेगा, जो इस साल के विशेष संयोगों का लाभ दिलाने में मदद करेगा। हिंदू धर्म में पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि मनुष्य होने के नाते हमसे पूजा विधि, मंत्रोच्चार या सामग्री में अनजाने में कोई न कोई कमी रह सकती है। क्षमा प्रार्थना उस कमी को पूरा करती है और पूजा को संपूर्ण बनाती है। यहाँ देवी दुर्गा की सबसे प्रभावी क्षमा प्रार्थना अपराध क्षमापण स्तोत्र से दी गई है। देवी क्षमा प्रार्थना, हिंदी भावार्थ सहित। अपराध सहस्त्राणि क्रियंतिल हर्निशम मया दासोलिमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। एक अर्थ, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात हजारों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। 2 अर्थ, हे देवी, मैं न तो आपका आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना। मुझे आपकी पूजा की विधि का भी ज्ञान नहीं है। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। 3 अर्थ, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है वो आपकी कृपा से पूर्ण हो। क्षमा मांगने की सरल विधि। 1. पूजा और आरती संपन्न होने के बाद अपने स्थान पर खड़े होकर एक ही जगह पर गोल घूमकर प्रदक्षिणा माता को प्रणाम करें। 2. फिर घुटने टेककर या साष्टांग प्रणाम करें। 3. ऊपर दिए गए मंत्र बोले या सीधे शब्दों में कहें। तारांकन, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, पूजा की विधि नहीं जानता। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो अपना बालक समझकर मुझे क्षमा करें और मेरी सेवा स्वीकार करें। एक विशेष बात 2026 के लिए, चूंकि 19 मार्च से शुरू होने वाली इस नवरात्रि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इसलिए इस बार की क्षमा प्रार्थना में ये भाव जरूर रखें कि आपकी वाणी और विचारों से भी किसी का अहित न हुआ हो। यह मानसिक शांति और ग्रह शांति दोनों के लिए श्रेष्ठ है। अब आपकी नवरात्रि की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि का समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार को रामनवमी के पावन पर्व के साथ होगा। इसी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन कंजक किया जाता है। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त 27 मार्च 2026। कन्या पूजन की सही विधि स्टेप बाय स्टेप। 1. कन्याओं का निमंत्रण। एक दिन पहले या सुबह 2 से 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं और कम से कम एक बालक बटुक भैरव के रूप में को आमंत्रित करें। 2. पांव पखारना। कन्याओं के घर आने पर सबसे पहले उनके पैरों को साफ पानी या दूध से धोएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। 3. कुमकुम तिलक। सभी कन्याओं के माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगाएं और उनके हाथ में कलावा मौली बांधें। 4. माँ का भोग। सबसे पहले माँ दुर्गा को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। 5. भोजन कराना। कन्याओं को सादर बैठाकर भोजन कराएं। भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें। 6. दक्षिणा और उपहार। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा, फल या लाल चुनरी भेंट करें। 7. आशीर्वाद। अंत में सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें खुशी खुशी विदा करें। उपहार के लिए कुछ सुझाव। 2026 ट्रेंड्स। पारंपरिक लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी या श्रृंगार का सामान। उपयोगी स्टेशनरी, कलम, डायरी, लंच बॉक्स या पानी की बोतल। सात्विक फल, केला, संतरा और मेवे। महत्वपूर्ण बात, यदि आपको 9 कन्याएं न मिले तो परेशान न हो। आप जितनी कन्याएं मिले उन्हें भोजन कराएं और बाकी के हिस्से का भोजन मंदिर में या किसी गाय को खिला दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 27 मार्च 2026 को रामनवमी के अवसर पर घर में छोटा सा हवन करना पूरे 9 दिनों की पूजा का पूर्ण फल दिलाता है। हवन से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध होता है। यहाँ सरल हवन की विधि और सामग्री दी गई है जो आप स्वयं आसानी से कर सकते हैं। 1. हवन के लिए आवश्यक सामग्री। हवन कुंड, मिट्टी या तांबे का छोटा कुंड। आम की लकड़ी, छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ। हवन सामग्री, बाजार में उपलब्ध पैकेट जिसमें आप थोड़ी सफेद तिल, जौ और गुड़ अलग से मिला लें। घी, गाय का शुद्ध घी। कपूर, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। सूखा नारियल, गोला, पूर्ण आहुति के लिए। कलावा, लाल धागा, नारियल पर बांधने के लिए। 2. हवन की सरल विधि। 1. तैयारी, नहा धोकर साफ कपड़े पहने और माता की चौकी के सामने हवन कुंड रखें। 2. अग्नि प्रज्वलित करना, कुंड में लकड़ियां सजाएं और कपूर की सहायता से अग्नि जलाएं।
3. गणेश पूजन। सबसे पहले मन में भगवान गणेश का ध्यान करें और घी की एक आहुति दें। ओ गंग गणपतये नमः स्वाहा। 4. मुख्य आहुतियाँ। अब हवन सामग्री और घी मिलाकर निम्नलिखित मंत्रों के साथ 11 या 21 बार आहुति दें। देवी मंत्र। ओ ऐ ह्री क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, यह सबसे मुख्य है। दुर्गा मंत्र। ओ दुन दुर्गायै नमः स्वाहा। राम मंत्र, रामनवमी के लिए। ओ श्री रामाय नमः स्वाहा। 5. पूर्ण आहुति। अंत में सूखे नारियल के गोले में थोड़ा छेद करके उसमें घी और बची हुई सामग्री भरें, उस पर कलावा बांधें और उसे जलती हुई अग्नि के बीच में सावधानी से रखें। साथ में बोलें एम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 3. हवन के बाद क्या करें? हवन पूरा होने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। हवन की विभूति राख को ठंडा होने पर अपने माथे पर लगाएं। अगले दिन जब हवन पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उस राख को किसी गमले या बहते जल में विसर्जित करें, उसे कचरे में न फेंकें। 2026 के लिए विशेष सुझाव। चूंकि 27 मार्च को रामनवमी है, इसलिए हवन के अंत में ओ श्री रामचंद्राय नमः की 5 आहुतियां विशेष रूप से दें। इससे घर में सुख शांति का वास होता है। आपकी नवरात्रि पूजा की सारी जानकारी अब पूर्ण है। ये रहा आपकी सुविधा के लिए चैत्र नवरात्रि 2026 का एक संक्षिप्त सारांश समरी। चैत्र नवरात्रि 2026 कैलेंडर एवं मुहूर्त। मुख्य तिथियां। प्रारंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार, कलश स्थापना। महाअष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार। रामनवमी व समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार, कन्या पूजन। महत्वपूर्ण मुहूर्त 19 मार्च घट स्थापना प्रातः सुबह के 6:52 से सुबह के 7:53 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:05 से दोपहर के 12:53 तक। विशेष ज्योतिषीय संयोग चतुर्ग्रही योग। 72 साल बाद मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु की युति। माता का आगमन पालकी डोली पर। शुभ योग 89 साल बाद गुरुवार से शुरू होने वाला विशेष नक्षत्र संयोग। दैनिक पूजा मंत्र संक्षिप्त। बीज मंत्र ओ ऐ ह्री क्लीं चामुंडायै विच्चे। कल्याण मंत्र ओंटु सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कन्या पूजन एवं हवन 27 मार्च श्रेष्ठ समय दोपहर के 12:01 से दोपहर के 12:50। अभिजीत मुहूर्त। विधि 9 कन्याओं और 1 बालक का पूजन, हलवा पूरी का भोग। हवन मंत्र ओ श्री रामाय नमः स्वाहा। रामनवमी विशेष। चेकलिस्ट अंतिम तैयारी। 1. कलश, नारियल, चुनरी और आम के पत्ते। 2. जौ और मिट्टी का पात्र। 3. अखंड ज्योति हेतु घी और बत्ती। 4. सात्विक आहार हेतु सेंधा नमक और फल। आशा है कि आपकी ये नवरात्रि अत्यंत मंगलमय और समृद्ध होगी। क्या आप नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन की विधि के बारे में भी जानना चाहेंगे? नवरात्रि के समापन पर कलश विसर्जन उतनी ही श्रद्धा से करना चाहिए जितनी श्रद्धा से हम स्थापना करते हैं। कलश में स्थापित शक्तियां विसर्जन के बाद हमारे घर में सकारात्मकता के रूप में रह जाती हैं। यहाँ विसर्जन की सरल और सही विधि दी गई है। 1. विसर्जन का समय। कलश विसर्जन आमतौर पर दशमी तिथि 28 मार्च 2026 शनिवार की सुबह किया जाता है। यदि आपके यहाँ नवमी के दिन ही विसर्जन की परंपरा है तो 27 मार्च को कन्या पूजन के बाद शुभ मुहूर्त में इसे संपन्न करें। 2. विसर्जन की विधि स्टेप बाय स्टेप। 1. अंतिम पूजा। विसर्जन से पहले कलश और बोए गए जौ जवारे की छोटी सी पूजा करें। धूप दीप दिखाएं और जाने अनजाने हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। 2. कलश का जल। कलश के ढक्कन पर रखे नारियल और पत्तों को हटा दें। कलश के जल को पूरे घर में आम के पत्तों या फूलों की मदद से छिड़कें। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। बचा हुआ जल तुलसी के पौधे या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डाल दें। 3. नारियल का क्या करें? नारियल को लाल कपड़े सहित अपने घर के मंदिर या तिजोरी के पास रख सकते हैं सौभाग्य के लिए, या फिर इसे प्रसाद के रूप में बांट दें। 4. जवारे जौ। जो जौ आपने बोए थे उनमें से थोड़े से लेकर अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। बाकी जवारों को किसी पवित्र नदी, सरोवर या किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर दें। 5. सिक्का और सुपारी। कलश के अंदर से निकले सिक्के और सुपारी को अपनी तिजोरी में रखें। ये बरकत का प्रतीक माना जाता है। 6. चौकी हटाना। अंत में माता की फोटो या मूर्ति को प्रणाम कर अपनी जगह पर यथावत रहने दें, या यदि विसर्जन वाली मूर्ति है तो उसे जल में प्रवाहित करें। चौकी पर बिछाया गया कपड़ा धोकर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। विशेष ध्यान रखें, इको फ्रेंडली टिप।
आजकल नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन द्वारा कृत्रिम कुंड बनाए जाते हैं। कोशिश करें कि विसर्जन वहीं करें या फिर घर पर ही एक साफ बाल्टी में जल भरकर उसमें सामग्रियां प्रवाहित करें और बाद में वो जल पौधों में डाल दें। अब आपकी 2026 की चैत्र नवरात्रि की पूरी योजना तैयार है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आज के इस पावन अंक में बस इतना ही। आशा है कि मोक्षवादी के माध्यम से साझा किए गए इन आध्यात्मिक विचारों और भजनों ने आपके मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान की होगी। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमसे जुड़ें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि भक्ति की ये गंगा हर घर तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय या अपनी पसंदीदा भक्ति रचना के बारे में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए माता रानी और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। श्री राम।